वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज़.com। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। हेलो मुंबई न्यूज़ की टीम इस समय श्रीनगर में मौजूद है और इस समय हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारिक गनी साहब की, जो कि जम्मू कश्मीर होटलियर क्लब के जनरल सेक्रेटरी है। आइए जानते हैं कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए क्या कोशिशें, क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तारिक साहब, वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज़.com। थैंक यू सो मच। किस तरह इस क्राइसिस से उभरने के आप प्रयास कर रहे हैं? 5 महीना हो चुका है पहलगाम की घटना को, जो बैडली अफेक्टेड हुआ सबसे ज्यादा तो वह टूरिज्म इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर का। तो किस तरह के एफर्ट्स और प्रयास और कोशिशें आपकी जा रही है, जरा बताइए हमें। देखिए, हम अपनी तौर से एज अ होटलियर्स बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज़म फिर से रिवाइव हो। हमने काफ़ी रोड शोज़ किए, TTFs किए, जहाँ भी में हो सका। हमने सबसे बड़ा एक फैम टूर यहाँ पर किया, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के, बंगाल के और साउथ से हमने ये ट्रैवल एजेंट्स बुलाए थे। उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, मगर ऑल्दो भी उतना पिकअप नहीं हुआ है जितना हमें उम्मीद थी। अब यात्रा के टाइम में वैसे भी यहाँ पर लो रहता है टूरिज़म, मगर अब हमें पूरी उम्मीद है यात्रा भी बहुत अच्छे से हो गई इस बारी, जिसका बहुत हमें दिमाग में था। सब चाहते थे कि पीसफुल यात्रा हो, वो तो माशाल्लाह बिल्कुल पीसफुल हो गई। तो अब हमें हाई होप्स है टूरिज़म फिर से रिवाइव होगा, जिसके लिए हमने तमाम पूरे इंडिया और अब्रॉड भी जितने भी हमारे ये हैं ट्रैवल पार्टनर्स, उनके साथ रब्ता किया है, रोड शोज़ किए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है, अब पूजा हॉलीडेज़ आने वाली है, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, तो इसमें हमें पूरे दिल से हम वेट कर रहे हैं टूरिस्ट का कि यहाँ से फिर से टूरिज़म बहाल हो जाए, यहाँ फिर से वही रौनक आए। और मुझे लगता है अब इंडिया के पूरी कंट्री के लोगों को आना चाहिए। वो एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड था पहलगाम का जो हुआ, जिसके लिए सबसे बड़ा दुख कश्मीरियों को ही हुआ। मुझे लगता है जितना कश्मीरियों को उसको दुख हुआ, उतना शायद ही किसी को हुआ होगा। अगर जो कीमती जाने चली गई, ये एक बहुत ही इंसानी इनह्यूमैन एक्ट था। तो मगर अब हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके बिहाफ से भी पूरे इंडिया के लोगों को, आप आइए, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा यहाँ मनाइए। यहाँ वेदर भी बहुत ही अच्छा होता है, अक्टूबर से बहुत ज़बरदस्त मौसम होता है और पूरा कश्मीर आपके वेलकम के लिए इंतज़ार कर रहा है। तारिक साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल, टूरिस्ट जब भी किसी स्टेट या किसी देश में जाता है, सबसे पहले उसका कंसर्न होता है उसकी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो किस तरह आप वो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप कर पाएंगे, टूरिस्ट को किस तरह का आश्वासन या एश्योरेंस दे पाएंगे कि कश्मीर उसी तरह सेफ है जो 21 अप्रैल से पहले था? देखिए, मुझे लगता है सेफ्टी के हवाले से अगर हम देखें, मैं फिर से वही बात करूंगा, वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। मुझे लगता है जितना सेफ कश्मीर है उतना ही कोई स्टेट इंडिया में है। कश्मीर मुझे लगता है सेफेस्ट प्लेस है यहाँ पर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 4 सालों से टूरिस्ट इतने फ्लो आ रहा है यहाँ पर, मगर मुझे लगता है गवर्नमेंट ने भी ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योरिटी बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। जगह जगह पर सिक्योरिटी तैनात है, हर डेस्टिनेशंस पर सिक्योरिटी लगी हुई है। मुझे लगता है लोगों को ये डर अपने दिल से निकालना चाहिए और दिल खोलकर यहाँ पर आना चाहिए और इस सीज़न का मज़ा लेना चाहिए। कश्मीर टूरिज़्म को बायकॉट की भी बातें आ रही है सामने कि टूरिज़्म को बायकॉट किया जाए, इस पर जाते जाते आपका क्या कहना है? देखिए, अगर कोई भी ऐसा है, मुझे नहीं लगता है पहले लोगों को बायकॉट करना चाहिए, मगर जो मुझे लगता है जो बायकॉट करता है उससे ये नेगेटिव जाता है और वो बायकॉट वाला आदमी उनका ही साथ दे रहा है, टेररिस्ट का ही। बायकॉट नहीं करना है, इधर आना है, दिखाना है हम एक है, कश्मीर हमारी जगह है, कश्मीर हिंदुस्तान की जगह है, यहाँ आए, हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। बिल्कुल, कश्मीर आपकी अपनी जगह है, आइए, हम आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, ये कहना है तारिक साहब का। और साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि आने वाला समय जो है कश्मीर टूरिज़्म को जो प्रमोशनल इवेंट है जो कि आने वाले दिनों में किए जाएंगे कश्मीर, श्रीनगर और अक्रॉस इंडिया में। और इन्होंने आश्वासन दिलाया है कि कश्मीर पहले भी सेफ था और आज भी सेफ और आने वाले दिनों में भी टूरिस्ट के लिए सेफ रहेगा। तो दोस्तों, आज अरबी के लिए इतना ही। मुझे और हिलाल हैदर को दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए हेलो मुंबई न्यूज़.com के साथ। थैंक यू वेरी मच।